आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 131वां, अध्याय 9, श्लोक संख्या 13, 14 और 15। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विलीन तक की बात हमने कही। यहाँ तक पहुँचे कि कोई शक्ति है जो हमें शून्य से विराट स्वरूप में ले जाती है। सृष्टि में हमारे विकास से लेके हमारे हर कर्म के अधीन फल के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ तक बताया कि मूलतः लक्ष्य पाने के कर्म से दूर होकर हम माया के कर्मों में लग जाते हैं। एक के बाद एक कर्म होते रहते हैं और उनके फल भी मिलते रहते हैं, मगर ये सब का संचालन करते हुए भी परमात्मा कोई जगह भी कर्म के बंधन में नहीं आता, हमेशा इससे मुक्त रहता है, क्योंकि हमारे कर्म से उसको कोई लेन देन नहीं है। वो अकर्ता भाव में होता है, जैसे सूर्य और चांद की बात कही थी, जो हमें सिखाते हैं कि हमें कोई भी कर्म कर्ता भाव से नहीं करना है, अकर्ता भाव से करना है, वो जरूरी है। हम जब तक राग द्वेष मोह माया में फंसे रहते हैं, तब तक हमारे जो कर्म होते हैं वो अकर्ता भाव से होना मुश्किल हो जाता है। माया के अंदर जो दलदल है वही समभाव से दूर करता है। हम अकर्ता भाव में न रह के कर्ता भाव में आ जाते हैं, पक्षपात में आ जाते हैं, समभाव खलास हो जाता है। यही बात को इसी माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें अवगत कराया है। आगे शरणागत की बातें हैं, मगर यहाँ पे महात्मा कौन नहीं, किसको महात्मा बोला जाएगा, ये सब बातें आएगी। हम कई प्रकार के योगों की बात करते, कर्म योग है, भक्ति योग है, कीर्तन योग है, कौन से कर्म करें आए देखते हैं। 13वें श्लोक में बोलते हैं, हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए मनुष्य महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करता है और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझे अविनाश में स्मरण करता है। 14वें श्लोक में बोला है, महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरा नाम और महिमा गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। 15वें श्लोक में बोला, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विविध विषयों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप को ही पूजा करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महात्माओं के लक्षण की बात की है। संसार की माया से उठकर और ऊपर जो चेतना होती है उसमें जीते हैं, वो महात्मा है। आमतौर पे लोग संसार की माया, जिसको यहाँ आसुरी प्रकृति कहा है, उसके वश में रहते हैं। लेकिन महात्मा ईश्वर के गुण, गुरु के या तो कुदरत के शरण में रहकर करुणा, सत्य और पवित्रता जैसे गुणों को अपनाते हैं। जो समझाया वो समझने बैठे। महात्मा ईश्वर के, गुरु के या तो कुदरत के शरण में रहते थे, इनको समाज के शरण में रहने की जरूरत नहीं है, इनको मान अपमान इनका पड़ी नहीं होती है। और पवित्रता जैसे गुणों को अपनाते हुए उनका मन संसार के नश्वर चीज़ों से में नहीं भटकते। वे जानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है
इसलिए पूर्ण निष्ठा से एक निष्ठ होकर परमात्मा की आराधना करते हैं और परम तत्व की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करके प्रयत्न करते हैं और सदैव गुरु तत्व की और परम तत्व से जुड़े रहकर उसकी उपासना करते हैं। यहाँ भक्ति योग की बात की है। जो एक भक्त है 24 घंटे ईश्वर से जुड़ा रहता है। यहाँ माला की बात नहीं की है। सनातन कीर्तयंतो, यहाँ बात यहाँ पर की है, सनातन की बात है। सततम कीर्तयंतो कहा है, यानी उठते बैठते जागते सोते हर वक्त उनके स्मरण में ईश्वर परमात्मा या तो खुद को गुरु के शरण में रखते हैं और इनके ही गुण की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये बोली है कि दृढ़ता से मन का अड़िग रखना, उस मार्ग पर चलना जरूरी होता है। दग बगना, हम डग जाएंगे, यह वो ये हो जाएगा, इनका यहाँ काम नहीं है। हमको काम पड़ता है तो ईश्वर को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सतत अपनी मस्ती में और परम तत्वों में अपना मन रखते हैं। ये मानते हैं कि हर जगह परमात्मा है और यही सत्य बात है। एक का पूजने का भाव अलग है, कोई कर्म की भक्ति से मानता है, कोई कीर्तन की भक्ति को महान मानता है। विविध रूप की बात की है। यहाँ सनातन के धर्म की खूबसूरत बात यही कही है। लक्ष्य की है, किसी ने भक्ति मार्ग ले लिया, किसी ने कीर्तन मार्ग ले लिया। नवोटा भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति है, इसमें से कोई भी मार्ग ले लेता है। इनमें से 3 मुख्य है। पहला अद्वैत भाव है, जिसमें साधक ये मानता है कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, हर जगह प्रकृति के हर रूप में जो ख्याल करते और जहाँ भी ध्यान आता है, जहाँ नजर जाती है, वहाँ परमात्मा ही। वो परम तत्व की बात है। हर कण में, यहाँ तक की बात बताती मुख्य भाव है। दूसरा प्रकार द्वैत भाव है, जिसमें साधक भक्त और साधक के संबंध बताते हैं। भगवान से रिश्ता बनाना होता है। हमने मीराबाई की बात देखी है, हमने कई हनुमान और राम की बात सुनी है, और हनुमान जी और श्री राम जी की बात आती है तो समझ आ जाएगा। कई लोग तीसरा प्रकार बहुधा भक्ति में जाते हैं। ईश्वर को कोई एक रूप में, मूर्ति में नहीं मानते, वो पूरी प्रकृति को ही ईश्वर रूप मानते हैं। मगर इनका कर्म करने का प्रक्रिया सेवा का होता है। कई महापुरुष हो गए जिन्होंने सेवा के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया है। आप कोई भी स्वरूप से जाओ, परमात्मा तो आपको स्वीकार करने को तैयारी है। खुद को बुलंद बनाने की बात है। खुद को बुलंद इतना बनो कि कुदरत आपसे पूछे, बता तेरी मर्जी है क्या? क्या यही सबसे बड़ी बात है? यस, यही सबसे बड़ी बात है। आपको ज्ञान मार्ग लेना है, आपको सेवा मार्ग लेना है, आपको भक्ति मार्ग लेना है, आपको कीर्तन मार्ग लेना है, इत्यादि बहुत मार्ग है। मगर ख्याल रखना, ये सब मार्ग लेते हुए भी आसक्ति नहीं होनी है। शुद्ध भाव से आगे चलते ही रहना है। देखो, जब आप एक भक्ति के अंदर लीन होते हो ना, तभी अपमान भी बहुत होता है। लोग टीका भी बहुत करते हैं। गुरु के साथ जाते हो, मिल जाते हो, गुरु के शरण में रहते हो, तो भी लोग टीका करेंगे। बहुत बड़ा भगत हो गया है, ये है वो है। कई लोग कई प्रकार की टीका करते हैं, मगर इसकी अवगणना करके
एक प्रक्रिया में आप जुड़ जाते हो जिसको भक्ति मार्ग की प्रक्रिया बताई गई है। ध्यान, जप, तप ये सब आता है ज्ञान मार्ग में। इसमें से कुछ पसंद कर लो, आप बहुत कुछ पाओगे और यही सही रास्ता है। आगे की बात अगले हफ्ते करेंगे। आप तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। यह वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और साथ साथ एक बात और भी बताता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों तक पहुंचना जरूरी है, सनातन की बातें हैं और यही हमारी अपेक्षा है कि सनातन सब तक पहुंचे। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ में अस्तु। शुभम भवतु।